हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की जॉब प्रोफाइल क्या होती है और उनका क्या क्या काम करना होता है। मैं 6 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करने वाला हूँ जो असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के कर्मचारी वो काम करते हैं। मैं विस्तार से बताऊंगा तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर मैं पहले कार्य की बात करूं तो संचार उपकरणों का संचालन करना होता है। इसमें भी रेडियो सेटअप और कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। रेडियो सेटअप के अंतर्गत भी इनिशियल सेटअप होता है। इनिशियल सेटअप क्या है कि रेडियो उपकरणों को स्थापित करना, उनकी एंटीना को स्थापित करना, पावर कनेक्शन सप्लाई को चेक करना और फ्रीक्वेंसी की सेटिंग को चेक करना शामिल है। कॉन्फ़िगर क्या है कि रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर सेटअप करना होता है और यह सुनिश्चित करना होता है कि सेटिंग नेटवर्क के साथ सही तरीके से कॉन्फ़िगर किया गया है और नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है, ये सुनिश्चित करना होता है। अगर मैं दूसरे काम की बात करूं तो असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का काम संदेशों को प्रसारण करना और प्राप्त करना होता है। अगर मैं प्रसारण की बात करूं तो पुलिस अधिकारियों और इकाइयों तक संदेश को भेजना होता है और यह संदेश वॉइस या डेटा पैक के रूप में भी हो सकता है। अगर मैं प्राप्ति की बात करूं, संदेश प्राप्त करने की बात करूं तो संदेश को सुनना, समझना और सही अधिकारियों तक उस संदेश को भेजना होता है। क्लियर कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है। असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना होता है कि प्राप्त जो संदेश है या मैं जो संदेश भेज रहा हूं वो क्लियर है, सुनने और समझने योग्य है, तभी उस संदेश को भेजा जाता है। अगर मैं तीसरे कार्य की बात करूं तो इमरजेंसी कॉल हैंडलिंग होती है, जिसमें तत्काल प्रतिक्रिया देना होता है। जैसे अगर कोई इमरजेंसी कॉल आ गई तो उस संदेश को तत्काल प्रतिक्रिया यानी कि जवाब देना होता है और उचित अधिकारियों तक उस संदेश को भेजना होता है। आपातकालीन प्रोटोकॉल दोस्त, आपातकालीन प्रोटोकॉल में क्या होता है, आपातकालीन स्थिति में विशेष प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं का पालन करना होता है, जैसे प्राथमिक संदेशों को हैंडल करना होता है। अगर मैं चौथे काम की बात करूं तो दोस्त सिस्टम मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस का काम होता है। इसके तहत संचार उपकरणों और नेटवर्क की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संचार उपकरण ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। दूसरा, इसी के तहत डायग्नोस्टिक्स करना होता है। जब संचार उपकरणों में कोई खराबी या समस्या आ जाती है तो हम उसका पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक्स करते हैं। और तीसरा दोस्त, रख रखाव। रख रखाव में असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के कर्मचारी को संचार उपकरणों की रख रखाव ठीक तरीके से करनी चाहिए और दूसरा, साफ सफाई नियमित रूप से हो। और तीसरा दोस्त, उसकी अगर बैटरी खराब हो गई है तो उसका बदलना, चार्जिंग और सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होता है। तो दोस्त, अगर मैं पांचवें कार्य की बात करूं तो असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर को लॉग मेंटेन करना होता है। लॉग मेंटेन क्या है, एक तरह का रजिस्टर है जिसमें जानकारी लिखना होता है, जैसे रिकॉर्ड कीपिंग और रिपोर्टिंग। रिकॉर्ड कीपिंग क्या है, अगर रिकॉर्ड कीपिंग की बात करूं तो जो संदेश रेडियो ऑपरेटर भेजता है या प्राप्त करता है उन संदेशों को लिखना, समय, उसकी तिथि लिखना और संदेश कहां से आया है उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करना, ये रिकॉर्ड कीपिंग के तहत आता है। और रिपोर्टिंग क्या है, तो महत्वपूर्ण संचार घटनाओं को लिखना और उनकी रिपोर्ट बनाना और उच्च अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करना, ये रिपोर्टिंग कहलाता है दोस्त। अगर मैं छठे और सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी कार्य की बात करूं तो वो है सुरक्षा और गोपनीयता को बनाए रखना। असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के कर्मचारी को यह हमेशा ध्यान रखना होता है कि जो संवेदनशील जानकारी है जिनको भेजना है वो इनक्रिप्टेड हो ताकि जानकारी सुरक्षित रहे। और दूसरा, गोपनीयता को बनाए रखने के लिए दोस्त यह सुनिश्चित करना होता है कि जो संदेश हम भेज रहे हैं वह अधिकृत व्यक्ति या अधिकारी तक ही पहुंचे, किसी अन्य तक नहीं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना होता है एक असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के कर्मचारी को। और दोस्त, इन सभी कार्यों के साथ साथ आपको तकनीकी ज्ञान, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जैसी रेडियो संचार तकनीकी की समझ का होना बहुत जरूरी है। डिजिटल रेडियो और ट्रांसीवर के संचालन की समझ होना बहुत जरूरी है। नेटवर्किंग या सिस्टम इंटीग्रेशन की बुनियादी समझ का होना बहुत जरूरी है। तो दोस्त, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से यह पता चलता है कि असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के कर्मचारी का काम केवल संचार उपकरणों के संचालन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसको तकनीकी ज्ञान, त्वरित प्रतिक्रिया और सुरक्षा उपायों की गहरी समझ का होना बहुत जरूरी है। तो दोस्त, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर कोई मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछिए और
मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करूंगा। तो दोस्त, हमारा आपका फिर से होगा सामना, तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामना। जय हिंद।